जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने से मैं आपको होस्ट सैयद दाऊद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज सानिया मॉडल टाउन को 8 साल मुकम्मल हो गए हैं और तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया और इस हवाले से बड़ी तुंदो तेज़ बातें की गई, क्योंकि राना सनाउल्लाह जो उस वक्त पंजाब के इंटीरियर को देख रहे थे वो आज मरकज़ के जो है वज़ीर दाखिला हैं और उनके साथ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला थे उस वक्त आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं और आपकी राय क्या है और उनका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम व सर, 8 साल हो गए, आपको इंसाफ नहीं मिला। इस दौरान आपके कज़न इमरान खान साहब थे जिनको कादरी साहब ने कहा, उनकी भी हुकूमत थी, तो आप क्या कहेंगे? आपको रियासत से इंसाफ की तवक्को है? देखिए, हुकूमतें तो आपको पता है पाकिस्तान में जितनी भी आती हैं उनकी डोर, उनकी बाग किसी और के हाथ में होती है। हमें हुकूमतों से गिला नहीं है जितना गिला हमें इदारों से है कि लास्ट टाइम जब बिस्मा चीफ़ जस्टिस के सामने पेश हुई तो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो चीफ़ जस्टिस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, इंसाफ हम आपको दिलाएंगे। लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं, वो चीफ़ जस्टिस अपना दुरानिया पूरा करके चले भी गए, बिस्मा को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो हमारी इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जितना भी आपका इख्तियार है उसको बरूए कार लाते हुए सानिया मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ दिलाएं। आज राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं जो उस वक्त इंटीरियर को देख रहे थे पंजाब में। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जो सीएम पंजाब थे। आपको नज़र आ रहा है आपको इंसाफ मिल जाएगा? आप क्या कहते हैं? देखिए, राना सनाउल्लाह जिस बंदे का नाम है सनाउल्लाह, उसको नहीं कहना चाहिए राना साहब। राना साहब खुद बहुत बड़े एक दहशतगर्द हैं और बहुत बड़े कातिल हैं, पंजाब के माने हुए। कई कत्ल उनके ज़िम्मे हैं और कई केसों के अंदर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर पे। इदारों ने खुद कहा है, इदारों ने उनको गिरफ्तार किया था, मैं नहीं कहता। तो वो उनसे तो इंसाफ की हमें कोई तवक्को नहीं है। हमारी नज़रें जो है वो इदारों के ऊपर है कि शायद कोई गैरतमंद आगे आ जाए और अपने कलम के ज़ोर पर हमें इंसाफ दिला सके। उम्मीद है कोई? उम्मीद है, इंशाअल्लाह तक उम्मीद है, तो इसीलिए उम्मीद पर हम कायम हैं। हम 16 साल बाद भी इसी तरह बरसी मना रहे होंगे, 16वीं बरसी। आज 8 साल गुजरे हैं। इंशाअल्लाह अभी देखें, आज हमारा एहतजाज सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद में नहीं हुआ, पाकिस्तान के हर शहर में ये एहतजाज हुआ है। ये मुल्क गिर मुजाहरे इसके बाद शुरू होंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो खान साहब की हुकूमत के दौरान हमने नहीं देखा था कि मिनाजुल कुरान ने कोई इस अंदाज में मुल्क गिर मुजाहरे। पिछले दफ़ा हमारा मुलोडी से अपारा तक इसी तरह एहतजाजी रैली निकली और अपारा में जाके इसी तरह वो अख्ताम पजीर हुई है। तो मीडिया की सिर्फ बातें हैं कि नहीं निकले, हमारे साल निकलते हैं। जब तक सानिया मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह हम निकलते रहेंगे। क्या कहेंगे? आज 8वीं बरसी मना रहे हैं, 8 साल बाद 16वीं बरसी मना रहे होंगे। इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं नज़र? हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंसाफ मिलेगा जी, और इंसाफ होगा। चूँकि नाउमीदी कुफ्र और गुनाह है, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। उम्मीद है, ज़रूरी नहीं होता। जब पाकिस्तान ने बाकी रहना है ना, इस पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें, बड़ी बड़ी साजिशें नहीं हुआ। आज भी जो साजिशें हुई या हो रही हैं ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साजिशी लोग अंदरूनी है या बैरूनी है वो इंशाअल्लाह पेवंदे ज़मीन हो जाएंगे। हम इसीलिए हमारी क़यादत, अगर वो मायूस होती तो हमें खोल देते, हमें आज़ाद कर देते। उन्होंने अभी तक हमें रोके रखा हुआ है कि आपने अपना जज्बात के पीछे चलते हुए कोई फ़ैसला नहीं करना, बल्कि जो इज्तिमाई पॉलिसी है उसके पीछे चलना है। हम आज अगर निकले तो अपनी मर्ज़ी से निकले हैं, पहले नहीं कभी निकले तो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकले। कल भी जब आएंगे इंसाफ लेने के लिए तो अपनी मर्ज़ी से आएंगे। जब हमें बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि अब कहीं भी इंसाफ की आखिरी किरण जो उम्मीद की है ना, उस तक भी हम इंतज़ार करेंगे। चीफ साहब ने कहा था मैं बेटी के सर पे हाथ रखता हूँ, मैं इंसाफ लेके दूंगा, वो रिटायर हो गए। क्या मतलब इस तरह इंसाफ आपको मिलेगा? आप जिस तरह सोच रहे हैं। रहील शरीफ साहब तो फौज के मालिक तो नहीं है ना, वो एक उनके पास जो ऑफिस था ये उसका वादा था, उनके पास जो ओहदा था ये उसका वादा था। वो ओहदा आज बाजवा साहब के पास है, बाजवा साहब के ऊपर लाजिम है कि उस वादे को पूरा करें। इनके बाद कोई और आ जाएगा, उस पर भी लाजिम होगा। इदारों का तशख़्ख़ुस और डिग्निटी कभी भी मजरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन इदारों के साथ रियासत का तशख़्ख़ुस वाबस्ता है। अगर ये इदारे इस तरीके से लोगों की नज़रों में गिर गए तो खुदा न खास्ता मेरा प्यारा वतन
वतन पाकिस्तान लोगों की नज़रों में अपना अहमियत ना खो दे। लिहाजा इन जो लोग रियासत से वफादार हैं, नेगलिजेंस की वजह से इस तरह कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी इस गफलत को दूर करना चाहिए। आपके सियासी कज़न की हुकूमत रही है जिसके लिए जिनके पास इतने बंदे नहीं थे, आपके लॉन्ग मार्च ने उन्हें सपोर्ट दी, फिर वो हुकूमत में आए। इमरान खान साहब क्यों इंसाफ, वो सी पैक के लिए जजों से मुलाकात कर सकते हैं, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से वो कहते थे मैं इंसाफ दिलाऊंगा, वो गए भी। ये शिकवा आपका भी है, हमारा भी है, लेकिन कज़न्स तो अमूमन जायदादें और मकान भी कब्जा कर लेते हैं कज़नों के, तो कज़नों का कोई रिश्ता इतना मजबूत तो नहीं होता कि वो हमेशा प्रोटेक्शन ही देते हैं। कभी कभी वो वफा करते हैं, अमूमन बेवफाई कर जाते हैं, मगर ये बेवफाई तो उनसे हुई या की जरूर इतनी बड़ी बेवफाई के जो अफसर मुलव्वस थे उनको दोबारा बहाल पोस्टों पे ये वाली बात तो हमारे यूँ समझिए ना कि दिल पे ये वो खून के धब्बे हैं कि जनाब वो जिनको OSD बनाया गया था, जिनको काम से हटाया गया था, उन्हें उठाकर उन्होंने जनाब मरकज़ में सीटें दे दी। ये उनसे करवाया गया या किया, दोनों सूरतों में ये उनकी गलती है और ये ऐसा जुर्म और नाइंसाफ़ी है जिसे हम नहीं भूल सकते। उस वक्त राना सनाउल्लाह पंजाब में थे, इंटीरियर देख रहे थे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं। ये आप शतरंज खेलते ना, इधर से गोटी उठा के उधर रख दें और उधर से इधर रख दें, तो यही वाला हिसाब है। किसी को उठा के यहाँ से ऊपर कर देते हैं, ऊपर से नीचे, 1 महीने के लिए वज़ीर आज़म और 10 दिन के लिए वज़ीर आला। ये सारा पुतली तमाशा है साहिब। हम इसीलिए इस निज़ाम को से नफ़रत भी करते हैं, निज़ाम से, मुल्क से, कानून से नहीं, निज़ाम से नफ़रत भी करते हैं, और इससे पीछे भी हैं कि यहाँ मोरे और घोड़े मुंतखब किए जाते हैं। तो बहरहाल ये तो खेल है सारे का सारा। ज़िम्मेदार इदारों को ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह के मसखरों के पीछे खड़े हों। उन्हें चाहिए कि वो रियासत की। एक आखिरी बात, लोग तनकीद करते हैं, मतलब एक परसेप्शन है कि कादरी साहब जो हैं खान के दौर में नहीं निकले हैं, इस तरह एहतजाज नहीं हुआ। हम कवर करते हैं ना, इस तरह एहतजाज साची नहीं होया ना, इंज एहतजाज नहीं होया, लेकिन खान साहब के दौर में थोड़ा ढीला माठा काम रहा, अब फिर एहतजाज दोबारा शुरू हुआ। क्या इसलिए हुआ कि जो पंजाब वाले थे वो मरकज़ में आए हैं, या खान साहब को आपने थोड़ा हनीमून पीरियड दिया, चेक करते हैं कज़न हमारे लिए कुछ? दोनों वजूहात हैं, लेकिन पहले 2 साल तो हम ये तवक्को थी हमें कि वो सेटल हो जाएं, अपनी जगह शगह बना लें तो कुछ करेंगे। जब उन्होंने नहीं किया, पिछले साल का आप पूरे प्रेस का रिकॉर्ड निकालें, हमने मुल्क के बड़े 60 शहरों में एहतजाज किए, और आज के इस एहतजाज से कई गुना बड़ा हमने मेलोडी से अपारा मार्च भी किया। उसमें हमारी मरकज़ी क़यादत शरीक थी, हमारे मरकज़ी नायब नाज़िम आला शरीक थे, और इससे कई गुना बड़ा था। हमने किया, जब देखा कि वो भी ट्रैक से उतर रहे हैं या हमारे साथ वो वाला काम नहीं कर रहे, तो हमने तब भी किया है। ये देखें, इंसाफ हमें चाहिए, वो किसी जगह से भी मिले, और जो इंसाफ नहीं करेगा वो कोई भी होगा, वो हमारे टारगेट। राना साहब के लिए आखिरी क्या पैगाम? राना साहब को तौबा तायब हो जाना चाहिए। अब उनके मेरे ख्याल में आखिरी वक्त करीब है, और तौबा कर लें। मेरे ख्याल में किस रेफरेंस में कह रहे हैं आखिरी वक्त? देखे ना, बूढ़े हो चुके उम्र के उस हिस्से में 50 के अंदर मेरी डर तो तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने नहीं आते। नहीं, वो तो उनका मामला है, लेकिन राना साहब ये जानते हैं कि दुनिया में कब तक भाग लेंगे, आखिर जान तो देनी है। लिहाजा कितना एक एंजॉय करेंगे, सूबाई हुकूमत एंजॉय कर ली, मरकज़ कर लिया, अब इंसाफ दे दें। खुद जाके कल सुबह राना साहब के अंदर अगर गैरत और एहसास और बेदारी नाम की कोई चीज़ है, कल सुबह जाकर थाना मॉडल टाउन के अंदर गिरफ्तारी दे दें और एतराफ़ कर लें कि मैं सबसे बड़ा मुजरम हूँ और यही हकीकत है। हम राना साहब के लिए दुआ करेंगे, और उनकी कुलखानी भी, जब वो फोत हुए, अपनी मौत से मरेंगे, लेकिन जब फोत हुए तो इंशाल्लाह कुलखानी भी करेंगे। अपनी मौत से मुराद वो सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी देगी इंशाल्लाह। इन कत्लों में उनको फांसी होगी। सर 8वीं बरसी मना रहे हैं आज आप, क्या कहेंगे, इंसाफ की तवक्को है आपको? हम जो अगर अपने अज़म और हौसले की बात करें तो बिल्कुल हम तवक्को रखते हैं, और हम अदालतों का दरवाज़ा खटका रहे हैं इंसाफ के लिए ही, और हम अपने अदारों से ये तवक्को रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाने में आज़ाद हैं कि किस तरीके से हमने इंसाफ लेना है। 8 साल तो कोई स्ट्रेटजी आपने नहीं बनाई? हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल 8 साल से है। देखिए, हम 8 साल से अदालतों में हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे लाहौर हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, नीचे दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्ट में केस चल रहे हैं। हम करोड़ों के हिसाब से वकीलों को फीसेस दे रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो आवाम को तो 8 साल से वकील करोड़ों ले रहे हैं लेकिन फैसला नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट है, उसमें जो जजेस हैं, हम ओपन बात कहते हैं, वो नवाज़ शरीफ ख़ानदान की जो है वो लगाए हुए हैं, उनके अपने लगाए हुए हैं, तो वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और हमें जो है, जो भी डेट होती है उसमें एक आध अगर बेंच बनता है, 5 रुकनी बेंच बनता है, तो एक जज साहब अगर हाज़िर हो जाते हैं, बेंच टूट जाता है। एक हद तक हम देखेंगे
तो हम इंशाल्लाह अगर नहीं होता कितना तो टाइम मजीद आप देखेंगे? ये तो एक साल, दो ये साल, देखें, या हम 10 साल बाद 18वीं बरसी मना रहे हो? ये ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमारे फैसले जो हमारे कायद ने फैसला करना है वो बेहतर जानते हैं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे। वो बेहतर जो उनका हुक्म होगा हम कारकुन इंशाल्लाह उस पर लबैक के हैं। एक शख्स इंटीरियर मिनिस्टर है जो उसमें मुलवस था, ठीक है। एक शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जो उस वक्त मतलब वज़ीर आला पंजाब था। तो आपका क्या ख्याल है कि इन सीटों पे वो बैठे हुए हैं तो कितना अफेक्ट कर सकता है आपको इंसाफ मिलने में? उन्होंने पहले इफ़ेक्ट किया भी है और कर रहे भी हैं और करेंगे भी। लेकिन अगर वो बिल्कुल ताकतवर हैं, लेकिन एक ताकत वाला ऊपर भी बैठा हुआ है, हमें उस पर बड़ा यकीन है, ठीक है। जब हालात बदलने को आए तो 1 मिनट लग रहे हैं। इसी नवाज शरीफ की बेटी और नवाज शरीफ दोनों जेल में गए हैं, इन्हीं पाकिस्तान की अदालतों के तहत ही गए हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अपने ईमान पे हमें भरोसा है, अपनी जद्दोजहद पे भरोसा है। इमरान खान के साथ मिलकर आपने जद्दोजहद की थी, सियासी कज़न भी बने थे, तो इमरान खान के दौर में इंसाफ नहीं मिला, कितने मायूस हैं उससे? क्योंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, अगर वो चाहते तो वो इस चीज़ को स्पीडी कर सकते थे। हम उस पर मायूस भी हैं और दुखी भी हैं। इमरान खान साहब हमारी जद्दोजहद का उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बंदे तो आपकी होते थे, इमरान खान साहब तो अकेले थे। बिल्कुल ऐसे ही था। इमरान खान साहब चूँकि इंसाफ तो अदालतों ने देना था, लेकिन जो वो कर सकते थे वो भी नहीं किया उन्होंने। जो हमारे जो ऐसे लोग जो सानिया मॉडल टाउन के शहादा के जो है ना ज़िम्मेदारान में जो आला ओहदों पे थे, वो उस दौर में उनसे पहले मुस्लिम लीग की दौर में उनको डिसीट किया गया था। इमरान खान साहब ने आकर उल्टा उनको बहाल किया है। तो हम तो ज़ाहिर है वाकई उनके रवैये से मायूस हुए हैं। बहाल कर दिया? अच्छा, उन लोगों को जो इस में मुलव्वस थे, तो उसका ऑफिसर, पुलिस वाले, उसका फिर नतीजा आपने देख लिया है कि जो गुज़श्ता उनका जुलूस आया, तो लास्ट टाइम हम थे, 2 दिन में हमसे जो है ना वो खाली नहीं करवा सका कोई डी चौक, तो हम नहीं थे तो 10 मिनट में खाली हो गया। तो आपका ये ख्याल है कि खान साहब ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं। कहा यह जाता है कि कादरी साहब ने, मतलब एक परसेप्शन है कि खान के दौर में कोई एहतजाज या सच किया नहीं है जो उन्हें करना चाहिए था इस मामले में। नहीं, एहतजाज खान के दौर में हमारा एहतजाज बनता नहीं था, क्योंकि वो दौर वो था जब हम गए हैं अदलिया के पास, गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप एहतजाज तर्क करें, हम आपको इंसाफ करें देंगे। तो हम ज़ाहिर है उनको कोर्ट को कोई 2 साल देने थे हमने, तो वो दिए और आज हम फिर सड़कों पे हैं। तो तहरीक मिनहाजुल कुरान के मुख्तलिफ रहनुमाओं की आपने बात सुनी, और रहनुमा क्या जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका क्या ख्याल है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताए। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी डिमांड ये है कि अदालतें उनको इंसाफ दें और सानिया मॉडल टाउन के जो भी उसमें मुलव्वस था वो गिरफ़्तार किया जाए। अब तक के लिए इतनी। अपने होस्ट टाउन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।